जनूबी कोरिया में मंगल की रात को जब अचानक मार्शल लॉ लगाया गया तो इसके बाद पेश आने वाले वाकयात में से चंद ऐसे मनाजिर भी थे जो मुल्क की तारीख का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा ही एक मंजर जिसने जनूबी कोरिया समेत दुनिया भर में लोगों की तवज्जो हासिल की, वो मुसल्लह फौजियों के सामने डट जाने वाली एक खातून थी। इन फौजियों को जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर इस मकसद से तैनात किया गया था कि वो अराकीन असेंबली को अंदर न दाखिल होने दे। 35 साला अहन गो रीविंग जनूबी कोरिया की हिजबी मुखालिफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी की तर्जुमान हैं। उनकी वायरल हो जाने वाली फुटेज में देखा गया कि वो एक फौजी की बंदूक पकड़कर जैसे छीनने की कोशिश कर रही है, ताहम वो ऐसा करने में नाकाम रहती हैं और इस दौरान फौजी एहलकार की जानिब से उन पर गोली नहीं चलाई जाती। इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर उन खातून का तज़किरा हुआ और हाल ही में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुवाजना किया गया। तहरीक इंसाफ के हिमायती अकाउंट्स की जानिब से यह तबसरा किया गया कि जनूबी कोरिया में फौज की जानिब से तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। वाज़ेह रहे कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि 26 नवंबर को PTI के एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से फायरिंग के नतीजे में 12 अफराद हलाक हुए। ताहम पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने फायरिंग होने के साथ साथ हलाकतों की भी तरदीद की है। आहन गो रिविंग ने इस रात के हवाले से बताया कि मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं बस ये जानती थी कि हमने ही इसको रोकना था। एक जानिब जनूबी कोरिया की फौज कौमी असेंबली के बाहर तैनात हो रही थी तो दूसरी जानिब आहन भी मार्शल लॉ लगने की खबरें सुनते ही पार्लियामेंट के बाहर पहुंची थी। इससे कबल मुल्क की सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ जमात डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह ली जाए-म्योंग ने अराकीन असेंबली को पार्लियामान पहुंचने की दरख्वास्त की थी ताकि मार्शल लॉ के खिलाफ वोट डाला जाए, और उन्होंने आम शहरियों से भी इल्तिजा की कि वो पार्लियामान पहुंचकर एहतजाज करें। उन्होंने कहा था कि टैंक, बख्तर बंद गाड़ियां और बंदूकों से लैस फौजी मुख पर हुकूमत करेंगे। मेरे हमवतनों, कौमी असेंबली पहुंचो। जनूबी कोरिया की नौजवान नस्ल की अक्सरियत की तरह मार्शल लॉ का लफ्ज़ ही उनके लिए अजनबी था। याद रहे कि जनूबी कोरिया में आखिरी बार 1979 में मार्शल लॉ लगाया गया था। आहन कहती हैं कि जब उन्होंने ये खबर सुनी तो परेशानी का एहसास उन पर हावी हो गया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ के तहत सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी जाती है और मीडिया को भी कंट्रोल किया जाता है। खिलाफ वर्जी पर वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार होता है। आहन को याद है कि वो तकरीबन रात 11 बजे के बाद असेंबली पहुंची थी, जहां सबसे पहले उन्होंने ऑफिस की लाइट बंद कर दी ताकि कोई उनकी मौजूदगी से वाकिफ ना हो, जबकि बाहर उन्हें हेलीकॉप्टर गर्दिश करते दिखाई दे रहे थे। मरकजी इमारत तक रसाई हासिल करने पर उन्होंने देखा कि असेंबली का अमला और आम शहरी फौजियों के सामने खड़े हैं और तनाव मौजूद है। वो कहती हैं कि जब मैंने मुसल्लह फौजियों को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तारीख वापस लूट रही है। आहन और उनके साथियों की कोशिश थी कि फौजियों को इमारत में दाखिल होने से रोका जाए जहां मार्शल लॉ के खिलाफ वोट डाला जाना था। उन्होंने इमारत में दाखिल होने के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए और फर्नीचर समेत जो भारी शय दिखाई दी उसे दरवाजे के सामने रुकावट के तौर पर रख दिया। ऐसे में फौजी इमारत में दाखिल होने के इरादे से आगे बढ़े तो आहन उनके सामने खड़ी हो गई। वो एतराफ करती हैं कि सच ये है कि मैं पहले खौफजदा थी, लेकिन मैंने सोचा मैं खामोश नहीं रह सकती। रात 1 बजे असेंबली में मार्शल लॉ हटाने की करारदाद मंजूर हुई, जिसके 3 घंटे बाद सदर ने अपना फैसला वापस लेने का ऐलान किया। अफरा तफरी का माहौल खत्म हुआ तो आहन कुछ देर के लिए असेंबली में ही सो गई। उन्होंने बताया कि मैं सुबह बाहर निकलने से डर रही थी क्योंकि टैक्सियां नजर नहीं आ रही थी और रात के तूफान के बाद हकीकत में लूटना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुख और मायूसी की बात है कि 21वीं सदी के जनूबी कोरिया में ऐसा हुआ।